नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अपन क्वेश्चन नंबर 25 पे थे। नवाचार वाला अपना टॉपिक चल रहा था, शैक्षिक परिदृश्य। ठीक है, तो इसके साथ ही अपन बात करते हैं जो थर्ड ग्रेड का जो पैटर्न आपको पता है कि जमादार में बदला है, वो कैसे बदलेगा। आपके सामने हूबहू ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा कि देखो जिस प्रकार इसमें भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन आते हैं भाई कथन और निष्कर्ष के, ठीक है, तो इसमें भी कोई वैसे दिक्कत नहीं आएगी, पर पैटर्न इससे घबराना मत, नॉर्मल पेपर रहने वाला है। ठीक है, मतलब जब कथन निष्कर्ष होता है तो थोड़ा सा पेपर हार्ड हो जाता है, पर पूरा वीडियो ज़रूर देखना, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या बदला होगा। जैसे अपन ने 25वां क्वेश्चन नवाचार वाली अभी पार्ट 2 आपको यूट्यूब पर थोड़ी देर में मिल जाएगी, तो वो पार्ट 1 नहीं देखा तो वो ज़रूर देखना, पार्ट 2 अभी यहीं से। ये अपना क्वेश्चन था कि दीक्षा पोर्टल का विकास वन स्टेट वन प्लेटफॉर्म के आधार पर एनसीईआरटी द्वारा किया जाएगा, पहला कथन। दूसरा कथन, दीक्षा पोर्टल की शुरुआत 5 सितंबर 2017 को हुई। देखो अब आपको थोड़ा सा ऐसे ही समझना है कि ये कथन सत्य है। अगर आपने इसमें कथन निष्कर्ष में होता है क्या है, अगर दो कथन भी दे या कथन निष्कर्ष भी दे तो आपने पढ़ रखा है, उसी को अप्लाई करना है। आपको पता है कि दीक्षा पोर्टल की शुरुआत 5 सितंबर 2017 को हुई थी, मतलब दो तो सही है। इसमें ये जो कथन 1 है वो गलत है, क्योंकि ये क्या है, आपके दीक्षा पोर्टल का विकास वन स्टेट वन प्लेटफॉर्म पे नहीं किया गया था। यहाँ पे थोड़ी सी वो चेंज कर देंगे, वन नेशन था, एक राष्ट्र, एक राज्य नहीं, एक राष्ट्र, वन नेशन वन प्लेटफॉर्म था, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब आपको इतना पता चल जाएगा एक तो नहीं होगा, तो मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि एक आपके सही है। ठीक है, तो इस प्रकार आप चीज़ों को आसानी से कर सकते हो ऐसे ही। अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जैसे कथन निष्कर्ष, ये तो मैंने दो कथनों का दे दिया जिसमें आपको पता चल गया कि केवल कथन दो ही सत्य है। ठीक है, ये अपन पार्ट 2 में देखोगे। मैंने आईसीटी वाले ऑलमोस्ट टॉपिक करवा दिए, पूरे नहीं करवाए, थोड़े से बच्चे हैं तो उनकी क्लास ले लेना। शैक्षिक परिदृश्य की क्लास डाल रखी है, वो देख लेना आप। ठीक है, और जो राजस्थानी भाषा वाली क्लास है जिसको 22,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने देख ली, एमसीक्यू, वो भी आपके कौन से 11th-12th की जो क्लास आरबीसी वाली बुक है उससे मैंने राजस्थानी भाषा के क्वेश्चन करवा दिए जो पिछली बार पूछे थे। तो मैंने जो ज़्यादा टॉपिक नहीं करवाए, जो कम से कम 10-12 अलग अलग पार्ट करवाए हैं, वो जाते जाते ज़रूर देख लेना। अब देखो एक क्वेश्चन, जैसे कथन निष्कर्ष अपन बात करते हैं, कथन निष्कर्ष का थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखो इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आया आपके सामने कि आपके कथन दे दिया, ठीक है। कथन 1 कि जो आपका जो किराडू का जो मंदिर है, ठीक है, ये कॉमन है सभी के लिए, किराडू मंदिर, ठीक है। तो वो आपको पूछ लेगा किराडू मंदिर है ये आपके आत्मा गांव, ठीक है, ये आत्मा गांव में स्थित है और राजस्थान का ये खजुराहो कहलाता है। ठीक है, ये पूरी स्टेटमेंट दे देगा, वो खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है, नाम से प्रसिद्ध। आप मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ कि इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। अब इसका क्या है, निष्कर्ष की अपन बात करते हैं। ठीक है, निष्कर्ष में वो दे देगा क्यों भाई प्रसिद्ध है। अब देखो निष्कर्ष में दे दिया वो कि 11वीं और 12वीं सदी में निर्मित, ठीक है, निर्मित ये मंदिर भगवान विष्णु और ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है, ठीक है, विष्णु और शिव को समर्पित है, शिव को समर्पित है। ठीक है, ये कथन हो गया, ये निष्कर्ष हो गया। ऑप्शन ए आपको दे देगा कथन और एन निष्कर्ष लिख रहा हूँ दोनों सही है, ऐसे आपको दे देगा। बी दे देगा कथन और निष्कर्ष दोनों गलत है, गलत, ये सही। ठीक है, एक सही एक गलत दे देगा और आपके केवल कथन सही है। ठीक है, इस प्रकार के ऑप्शन आपको मिल गए। अब आपको ये चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन वही कर पाता है जिसको ने पढ़ रखा है कि किराडू का मंदिर हाथमा गांव जो आपके खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, निष्कर्ष
12वीं 11वीं 12वीं सदी में निर्मित ये मंदिर भगवान विष्णु और शिव को समर्पित है। ठीक है, मतलब दोनों ही कथन आपके कथन निष्कर्षण क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब अगर वो यहाँ कर दे ये भगवान, यहाँ पे लिख देते हैं अपन कि यह भगवान गणेश जी को समर्पित है, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो बस ऐसी चीज़ें आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, मतलब जो आपने पढ़ रखा है। और इसमें कभी कभार क्या है, मिलान क्वेश्चन वाले जो मैंने जमादार में देखा था, मिलान प्रश्न में बात एक और कर लेता हूँ कि जो पैटर्न चेंज हुआ किस पे आधारित है। मिलान प्रश्न देखो, सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इस प्रकार से पूछते हैं, जैसे मिलान प्रश्न और आसान हो जाते हैं। आपको सामने ए बी सी डी, यहाँ मैं लिख देता हूँ। जैसे मिलान क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, ठीक है, एक सेकेंड। नाकोड़ा मंदिर, ठीक है, मल्लीनाथ मंदिर, ठीक है, वराह मंदिर, और मैं आपके सामने बता देता हूँ, और देवमाली गांव, ठीक है, ये दे दी। अब इनको सामने आपको मिलान करना है। ये और भी ज़्यादा सही हो जाते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी आते हैं, ठीक है। अब इनके सामने मैं बता देता हूँ। यहाँ दे दिया मैंने मेवानगर, यहाँ तिलवाड़ा दे दिया, यहाँ मैंने दे दिया देवनारायण जी, ठीक है, और एक ऑप्शन मैंने आपको यहाँ और दे दिया पुष्कर, ठीक है। अब आपको मिलान करना है। इसमें मिलान में और सबसे ज़्यादा आसानी हो जाती है कि आपको मान लेते हैं, जैसे मैं मोटा मोटी बात बताऊँ कि आप सभी को पता है कि मल्लीनाथ मंदिर है वो आपके कहाँ है, कि तिलवाड़ा है। अब वहाँ पे ऑप्शन देखोगे कि बी में एक होगा, भाई बी में क्या होगा, एक होगा। तो कभी कभार तो डायरेक्ट ही मिल जाता है, और किसी भी में एक नहीं होता, आपको सबको मिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, समझ रहे हो। फिर अगर किसी को और पता है कि भाई मेरे को तो ये भी पता है, नीचे कर देता हूँ, कि ये भी पता है कि जो नाकोड़ा मंदिर है वो मेवानगर में स्थित है और पार्श्वनाथ जी का सबसे बड़ा मंदिर है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको समझाना चाह रहा था। और कौन सा बच गया, देवमाली। तो आपको पता है देवमाली तो देवनारायण जी की कर्मस्थली है, ठीक है। और एक बच गया था आपका वरा मंदिर। वरा मंदिर आपको पता है कि पुष्कर में, जो विष्णु के वरा अवतार, इस मंदिर में चौहान शासक जो आपके अर्णोराज है उसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो इस प्रकार अपन ने देखा है कि जो अधीनस्थ बोर्ड का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से आपको 2026 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे इस प्रकार अधीनस्थ बोर्ड का आपका पैटर्न रहने वाला है 100%। कैसा भी आपके सामने क्वेश्चन आए इस प्रकार आप प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हो, बस चीज़ों को अच्छे से पढ़ो उनको, ठीक है। बाकी आपके पास ज्ञान सरोवर की बुक है, उनमें चीज़ों को बहुत ही टू द पॉइंट कंटेंट में दे रखा है। अगर नहीं है तो आप मार्केट में किसी भी शॉप पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे डेली PYQ प्रश्न डाले जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, ठीक है, आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। और यूट्यूब चैनल आप, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ज़रूर आपको उसको रिप्लाई मिलेगा। धन्यवाद आप सभी का।